स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं तो जब ये मैंने बयान देखा, सौरभ जी, मैंने सोचा था सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि जी जी नहीं बोलो बोलो, आप बोलो। नहीं, मेरे तो मन में यही सवाल आया कि स्वामी जी को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों कही आपने ये हिंदू राष्ट्र की बात? दरअसल हमारे पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठ के हमारे महापुरुष निश्चलानंद जी महाराज जी ने अपने जो एक वैचारिक सिद्धांतों की दृष्टि से वहां कुछ ध्येय वाक्य लगाए हुए थे। इसमें एक ये था, हम सबके पूर्वज आर्य हिंदू वैदिक सनातनी हैं। तो मैंने इसी बात को आगे यूं कहा कि हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वजों की संस्कृति एक है, और ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई मजहबी उन्माद नहीं है, जहां पर वैयक्तिक जीवन में सच्चरित्रता, पवित्रता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जो 5 यम और 5 नियम जो अष्टांग योग के जो हमारे साधन है, उनको भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव और यहाँ तक कि इस्लाम, ईसाइयत, सारी दुनिया के मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब और सारी दुनिया के मानवतावादी लोग, जिनको आज ह्यूमन वैल्यू, मोरल वैल्यूज, जिनको स्पिरिचुअल वैल्यूज कह के, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कह करके बता रहे हैं, वो तो सब एक ही समान है ना। तो इन संवैधानिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित एक सच्चरित्रवान ऐसा राष्ट्र जिसमें आर्थिक समृद्धि भी हो, जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हो और जिसमें सब प्रकार का आर्थिक, वैचारिक, बौद्धिक वैभव भी हो, तो ऐसा राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई मजहबी राष्ट्र नहीं, और उसमें सब इस भाव के साथ ही जिएंगे कि हम सब एक ही पूर्वजों की संतान है और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे। तो ये जो आज जाति, वर्ग, समुदाय और मजहबों के नाम पर घृणा, नफरत और एक दूसरे के से विभाजन की जो नीति चल रही है, खास करके सामाजिक तौर पर, मजहबी तौर पर, राजनीतिक तौर पर ध्रुवीकरण चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा और पूरे राष्ट्र में एकता का सूत्रपात होगा। इस भाव से इस बात को सौरभ जी कहा गया है। देखिए, आपने कहा कि हम घोषित करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होकर ही रहेगा, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और इसके बाद फिर आपने कहा कि इस भारत को ऋषिभूमि बनाने की जिम्मेदारी हम ऋषियों की संतानों की ही है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। तो आप ये मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, वरना स्वामी रामदेव जी लीड लेकर के और सनातनियों को इस अभियान में जोड़ेंगे? नहीं, ये भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, इसकी घोषणा कोई विधानसभा, लोकसभाओं से नहीं होनी। मैं कहता हूं ना, हम ऋषिकाओं की संतान है, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व हमारे जीवन में होना चाहिए। सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती जैसा हमारे जीवन में उनमें सच्चरित्रता, उनकी पवित्रता होनी चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें अपने आचरण में श्रेष्ठता लानी होगी। आज जो रिश्तों का कत्ल हो रहा है चारों ओर, समाज में कहीं ना किसी रूप में विभाजन है, घृणा है, नफरत है, ये सब खत्म होगी, तब ये राष्ट्र महान बनेगा। और ये देवभूमि है, ये ऋषिभूमि है, यार इस देश का तो नाम ही आर्यवर्त देश रहा है, और आज भी ये आर्यवर्त देश ही है। ये भारत, ये हिंदुस्तान और फिर ये इंडिया और ये बाकी तो सारे नाम के तो ये तो बहुत अर्वाचीन नाम है। भारत का जो प्राचीन नाम है वो आर्यावर्त देश है, और ये देवभूमि है, ऋषिभूमि है, वेदभूमि है, और ये रामकृष्ण, हनुमान, शिव की देवी देवताओं की भूमि है, हम सबके पूर्वजों की पुण्य भूमि है, और हम सबके पूर्वज एक है। ये बात होने से सारे देश में एकता का एक संदेश जाता है, और सारे भारत के तो मुसलमान भी इस बात को कह रहे हैं, अब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमारा डीएनए एक ही है। तो इसमें मैंने तो कोई भेद डालने वाली बात ही नहीं की। मैं तो नफरत का कभी भी प्रचार, मैं आपको बताऊंगा आपकी बातों पे क्या क्या रिएक्शन आए। प्रीति का उपासक हूं, सब नर करे परस्पर प्रीति सरई धर्म निरत नीति मित्र से सक्षोषा सर्वाणी भूतानि समक्षंताम का उपासक हूं मेरे भाई सौरभ जी।
स्वामी जी, कौन कह रहा है कि आपका बयान विभाजन करने वाला बयान है? वो सब मैं उस पर बात करता हूं, लेकिन पहले ये बात क्लियर कर लें। आप आर्यव्रत कहिए, भारत कहिए, हिंदुस्तान कहिए, इंडिया कहिए, नाम एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ कहा जाता है कि भारत एक सेक्युलर देश है। भारत, जैसे किसी ने इस्लामी राष्ट्र बना लिया, किसी ने ईसाई मुल्क बना लिया, हमने अपने देश को सेक्युलर माना और अपने संविधान में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया है। तो पहले यह बात साफ हो जाए कि क्या आप ये चाहते हैं कि भारत को एक सेक्युलर देश की बजाय एक हिंदू राष्ट्र कहा भी जाए? देखो, सेक्युलर का मतलब भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है मेरे भाई सौरभ जी। सेकुलर का जो मीनिंग हो पंथ निरपेक्ष, अर्थात किसी भी पंथ का हमारे यहाँ अनादर नहीं है, तिरस्कार नहीं है, उसके प्रति अपमान, घृणा, नफरत नहीं है। तो और देश तो संविधान से चलेगा। देश की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें चुनाव है, बाकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो भी एक देश की व्यवस्था है वो तो संविधान से चलेगी। और हमारा जो आंतरिक जीवन है वो अपनी सांस्कृतिक विरासत से चलेगा। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। और ये जो विरासत और विज्ञान का ये जो समन्वित दृष्टिकोण है, यही साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा संविधान में सिखाता है। एंड द विजन ऑफ वननेस, कोएक्सिस्टेंस एंड हार्मनी। ये कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं मैं किसी भी बात से। तो ये घोषित तौर पर सबको, कोई मैंने कहा ना, इसके लिए कहीं पोस्टर बैनर चिपकाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कोई विधानसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव भी पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सारे देश को एक मत से अपने पूर्वजों के प्रति पूर्ण श्रद्धा, कृतज्ञता और अपने पूर्वजों जैसा महान चरित्र हमारे लिए अहिंसा, सत्य, सत्यमेव जयते, ये तो हमारे वेदों का ही तो सांस्कृतिक उद्घोष है। यतो धर्मस्ततो जय, ये भी तो हमारा सांस्कृतिक उद्घोष है। धर्म चक्र प्रवर्तनाय, तो इसमें कोई भिन्नता है ही नहीं। तो यहां मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई भेद दृष्टि है। भारत के पंथ निरपेक्ष होने में और संविधान को सर्वोपरि मानने का मतलब है राष्ट्र को सर्वोपरि मानना। और ये हमारा वेद हमें सिखा रहा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो कुछ लोग हिंदू राष्ट्र को मजहबी तौर पर यदि उसको परिभाषित करते हैं तो ये उनके बौद्धिक कुंठा या कुटिलता है। ये उनकी नासमझे नादानी हो सकती है। सनातनी संस्कृति का मतलब कभी भी तनातनी नहीं होता मेरे भाई सौरभ जी। अच्छा, आपने फिर ये कहा, तनातनी वाली बात करते हैं, आपने ये भी कहा कि और धर्मों के जो लोग हैं जो अपने आप को सनातनी नहीं उसकी पहचान उससे करते, वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, वो चाहे जैसे मर्जी रहें, लेकिन अपने ये स्वीकार करें कि सबके पूर्वज सनातनी थे और अपना चरित्र उनके जैसा बनाएं। फिर आपने ये भी कह दिया एक बात कि मैंने सुना कि जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। हाँ, तो ये बात तो सही है मेरे भाई सौरभ जी। जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखता है वो राष्ट्र के प्रति भी कृतज्ञता रखेगा। फिर ऐसा तो ठीक नहीं है ना। और ये तो बहुत बड़ी बात है। जो राष्ट्र अपने पूर्वजों का कृतज्ञ होता है और उन जैसा अपना चरित्र पवित्र रखता है, तो यही तो एक महान राष्ट्र की पहचान है। जब हम एक दिव्य और भव्य भारत की बात करते हैं तो केवल आर्थिक समृद्धि वाले तो एफिशिएंट फाइल में क्या क्या पाप नहीं कर रहे थे। तो केवल आर्थिक समृद्धि से, केवल भौतिक समृद्धि से कोई राष्ट्र महान नहीं हो जाता जब तक उसका चरित्र महान नहीं होता। और चरित्र अपने पूर्वजों का महान था और अपने उन महान पूर्वजों के चरित्र को प्रणाम करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञ रहते हुए उन जैसा पवित्र चरित्र रखिए, इसमें तो गौरव की बात है। और जाहिर सी बात है, 1400 साल पहले इस्लाम नहीं था, 2500 साल पहले ईसाइयत नहीं थी, और भी तमाम दुनिया की संस्कृतियां बनती बिगड़ती रही है वक्त के साथ, कभी ऊंच में ऊंचा नीचा होता रहा। 1,96,8,127 वर्षों से सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा का कोई देश है तो भारत है। तो ये तो हम सब भारतीयों के लिए, चाहे हम इंडियन कहें, हिंदुस्तानी कहें या आर्यावर्तवासी कहे, सबके लिए गौरव की तो बात है। तो ये तो साझा गौरव है। इसमें मजहबी उन्माद कहां से आ गया? तो जिनको भी इसमें मजहबी बू आ रही है, मुझे लगता है उनको अपना दिल दिमाग, अपना आईना साफ करना चाहिए। मैं फिर भी आपसे और स्पष्टता चाह रहा हूं इस बात पर कि जब आप ये भी कहते हैं, ऋषिकाओं की वीर वीरांगनाओं की संतान कह रहे जी, मैं कह रहा हूं कि आप ये भी आपने कहा साफ साफ, ये भी बताना जरूरी है कि स्वामी रामदेव ने ये भी कहा कि किसी भी मजहब का पालन करने से, किसी भी पूजा पद्धति का पालन करने से कोई आपको एतराज नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर आपकी अपेक्षा क्या है और धर्मों के लोगों से? बस अपेक्षा यही है कि इस देश में ये जो मजहबों के नाम पर उन्माद हो रहा है और एक दूसरे को श्रेष्ठ कहने की, एक दूसरे से कि इस्लाम श्रेष्ठ है, ईसाइयत श्रेष्ठ है, कन्वर्जन चल रहा है, अलग अलग प्रकार के मजहबी एजेंडे चल रहे हैं, कोई लव जिहाद के नाम पर, कोई वोट जिहाद के नाम पर, कोई लैंड जिहाद के नाम पर, फिर और इधर उधर के फालतू की बातें चलती हैं। क्यों भाई? जब हम ये मान लिया हमने कि हमारी एक पूर्वजों की साझी संस्कृति रही है और हमारी सांस्कृतिक जड़ें एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, तो फिर एकत्व का भाव राष्ट्र में आएगा ना। तो ये धर्मांतरण, मजहबी तौर पर जो उन्माद और ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ये सब से देश में ना एक विभाजन आता है और ये जो अलग प्रकार का जो वर्चस्ववाद है वो इस देश को नीचे लेकर के जाता है। तो ये जो मैंने बात कही है वो इस देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली है। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।